जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 28 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू देखेंगे। यदि ये बुक अभी तक आपने नहीं मंगवाई है तो इसे मंगवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मंगवा लिए, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सब इस बुक में प्रिंटेड है। बार बार बोलना है। देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार बोलना है। यदि नहीं बोलोगे कभी नहीं सीखने वाले हो। आप समझ सकते हो, मन में चल सकता है, पर बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू देखेंगे। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई काम हो रहा होगा और हो भी चुका होगा, मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। आई विल बी प्लेइंग, ये 17 नंबर का स्ट्रक्चर है। यदि आपने नंबरिंग से स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, नंबरिंग से स्ट्रक्चर देखें। तो ये 17 है और ये 22 है, ये दोनों को मिल के फिर बना है 28। तो आई विल बी प्लेइंग चेस मतलब मैं चेस खेल रहा होऊंगा, और आई विल हैव प्लेड चेस मतलब चेस खेल चुका होऊंगा। अब है मैं 2 घंटे से चेस खेल रहा होऊंगा, मतलब 2 घंटे खेल भी लिया हूं और अभी भी खेल रहा होऊंगा। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। उदाहरण देखें, उदाहरण जैसे जैसे याद होंगे ना आपको बहुत आसान होगा सीखना। सब्जेक्ट हैज हैव की जगह पे क्या कर देना है, विल हैव शेल हैव कर देना है। यहाँ पे आगे क्या लगा देना है, हैज नहीं आएगा, विल हैव या शेल हैव। मतलब हैज की जगह पे ये पूरा हट के क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा या शेल आ जाएगा। तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन। सेंटेंस में देखो, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से भोजन बना रही होगी। वह 2 घंटे से भोजन बना रही होगी। वह सुबह से भोजन कर रहा होगा। तो ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। He will have been eating food since morning. वे बहुत वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। They will have been learning English for many years. They will have been learning English for many years. बहुत कम काम आता है यह स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। राजू 2020 से नौकरी तलाश कर रहा होगा। तो राजू will have been searching for a job since 2020. Raju will have been searching for a job since 2020. मैं बहुत सालों से उनकी देखभाल कर रहा होऊंगा। तो I will have been looking after them for many years. I will have been looking after them for many years. वह सुबह से उसका काम कर रही होगी। She will have been doing her work since morning. She will have been doing her work since morning. यदि बोलना चाहते हो तो इनको दोहराइए, बार बार बोलिए। भारतीय कल शाम से दिवाली मना रहे होंगे। इंडियंस विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस टुमारो इवनिंग। इंडियंस विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस टुमारो इवनिंग। वे सुबह से किताबें पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। वे सोमवार से शतरंज खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। दे विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे। राजू बहुत वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। Raju will have been learning English for many years. Raju will have been learning English for many years. वह 2 घंटे से भोजन बना रहा होगा। He will have been cooking food for 2 hours. He will have been cooking food for 2 hours. मैं 3 दिनों से दौड़ रहा होऊंगा। I will have been running for 3 days. I will have been running for 3 days. मैं 1995 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। I will have been teaching English since 1995. I will have been teaching English since 1995. लता जी 50 वर्षों से गीत गा रही होगी। लता जी will have been singing songs for 50 years. लता जी will have been singing songs for 50 years. वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। They will have been playing cricket since morning. They will have been playing cricket since morning. रेमंड 1925 से उसके प्रोडक्ट बेच रहा होगा। रेमंड will have been selling its product since 1925. रेमंड will have been selling its product since 1925.
हम बचपन से दिवाली मना रहे होंगे। वी विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस अवर चाइल्डहुड। वी विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस अवर चाइल्डहुड। वह 20 मिनट से रो रहा होगा। ही विल हैव बीन क्राइंग फॉर 20 मिनट्स। ही विल हैव बीन क्राइंग फॉर 20 मिनट्स। वह सुबह से कपड़े धो रही होगी। शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर सिंस मॉर्निंग। शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। राजू 1920 से इस कंपनी में कार्य कर रहा होगा। राजू विल हैव बीन सर्विंग इन दिस कंपनी सिंस 1920। राजू विल हैव बीन सर्विंग इन दिस कंपनी फॉर सिंस 1920। मेरा भाई 1992 से भोपाल में रह रहा होगा। माई ब्रदर विल हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 1992। माई ब्रदर विल हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 1992। मेरी बहन 92 से पेंटिंग कर रही होगी। माई सिस्टर विल हैव बीन पेंटिंग सिंस 1992। माई सिस्टर विल हैव बीन पेंटिंग सिंस 1992। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। We will have been playing football since morning. We will have been playing football since morning. वे बहुत सालों से लड़ रहे होंगे। They will have been fighting for many years. They will have been fighting for many years. मजदूर जनवरी से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। Workers will have been protesting since January. Workers will have been protesting since January. वे बहुत महीनों से कोशिश कर रहे होंगे। They will have been trying for many months. They will have been trying for many months. राम बहुत सालों से गरीबों की मदद कर रहा होगा। राम will have been helping poor for many years. राम will have been helping poor for many years. वह सोमवार से यह दवाई ले रही होगी। She will have been taking this medicine since Monday. She will have been taking this medicine since Monday. वे शाम से गीत गा रहे होंगे। दे विल हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग या सॉन्ग्स सिंस इवनिंग। दे विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मंडे सिंस इवनिंग। वे बहुत वर्षों से मूवी बना रहे होंगे। दे विल हैव बीन मेकिंग मूवीज फॉर मेनी ईयर्स। दे विल हैव बीन मेकिंग मूवीज फॉर मेनी ईयर्स। राजू 1920 से गीत लिख रहा होगा। Raju will have been writing songs since 1990. Raju will have been writing songs since 1990. चलिए, ये 28 नंबर का स्ट्रक्चर पूरा हुआ। नंबर हर स्लाइड पर है। घर बैठे अंग्रेजी सीखना है, इस बुक से बहुत आसानी सीख सकते हैं। मेरा वीडियो कोर्स भी है, बहुत आसानी से कांटेक्ट करो, घर बैठे अंग्रेजी सीखो। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करो। थैंक यू।